एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो। 2024 सेशन के जो 8 अगस्त को रिज़ल्ट की एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है अगस्त में ही। और काफ़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ताकि आप परेशान ना हो कि क्योंकि जो प्रोग्राम मान लो किसी का नहीं आया है, मैं कुछ मेंशन कर दूं कि क्या क्या प्रोग्राम के रिज़ल्ट आए हैं और जो आप लोग सुन रहे हो उनके वो प्रोग्राम नहीं है, तो फिर आप बेवजह परेशान हो जाओगे। गॉट इट। तो अभी जिनका रिज़ल्ट शो नहीं हुआ है जून 2024 सेशन वाले जो असाइनमेंट्स का स्टेटस था, तो चाहे वो असाइनमेंट का हो या थ्योरी पेपर का हो, तो आपको परेशान फ़िलहाल नहीं होना है। क्योंकि चाहे अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा पार्शली रिज़ल्ट शो हो रहा है 2-3 सब्जेक्ट का, चाहे एक भी सब्जेक्ट का अगर नहीं शो हुआ हो तो परेशान या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिज़ल्ट जो है वो फेज़ मैनर में आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप लोग अभी और थोड़ा सा वेट कर सकते हो। और अभी मुझे पता है इस वीडियो को देखते देखते तुम लोग ये कमेंट ज़रूर करोगे कि मेरा इस कोड का आ गया, इसका नहीं आया, या मेरा ये सब्जेक्ट का रह गया या 2 सब्जेक्ट का रह गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5 साल से मतलब जो बच्चे कंटिन्यू जो लास्ट ईयर जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स दिए थे या जून एग्ज़ाम से पहले जिन्होंने असाइनमेंट दिए थे, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा पता चलेगा कि असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ग्रेड कार्ड में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नोट कंप्लीट लिखा हुआ है ना। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 स्क्रीन दिख रही होंगी आपको, आप देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट में ये आप देख सकते हैं, इसमें एक स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो आपके असाइनमेंट स्टेटस का शो हो रहा होगा कि आपके असाइनमेंट्स रिसीव हो गए हैं या नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हो। और उस स्टेटस में ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो मार्क्स के लिए। और दूसरा ये स्क्रीनशॉट है कि जो ग्रेड कार्ड है जिसमें आपके असाइनमेंट के भी और थ्योरी पेपर के भी ग्रेड जो है वो एक्चुअल में शो होते हैं, जो आप ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं या ग्रेड कितने होते हैं। जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम होते हैं उनका पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का। अलग अलग थ्योरी में अलग अलग और असाइनमेंट के अलग से, और अगर किसी प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो उसमें अलग से 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। सेकेंड ईयर में अगर थ्योरी पेपर 50 नंबर का है तो 40 पर मार्क्स आपको लाने होते हैं, कंपलसरी होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें आपको 35 जो है 35 नंबर का पासिंग क्राइटेरिया होता है आउट ऑफ 100, और 35 मार्क्स आपको लाने होते हैं। या आउट ऑफ 50 अगर मान लो 50 नंबर का आपका पेपर है कोई भी, तो आपको 18 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। ये पासिंग क्राइटेरिया है। बैचलर लेवल पर कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिनका पासिंग क्राइटेरिया 40 हो सकता है, कुछ प्रोग्राम, लेकिन जो 90% से ज़्यादा प्रोग्राम है उसमें आपको 35 ही पासिंग मार्क लाने होते हैं। तो बैचलर लेवल पे और जब भी पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो थ्योरी में अलग से और असाइनमेंट में अलग से, मतलब दोनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अगर प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो उसमें अलग से आपको जो 8 अगस्त की डेट में कुछ बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, उस रिज़ल्ट में जो थ्योरी पेपर का रिज़ल्ट है ना, उसमें देखकर आप ये आइडिया लगा लेना कि आपको कौन सा प्रोग्राम है, कितने में से कितने नंबर आए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप पास हो या फेल हो, उस थ्योरी पेपर का जो रिज़ल्ट वहाँ पर शो होता है उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि इसमें आप पास हो या फेल हो। उसमें सिर्फ मार्क्स लिखे होते हैं, किस डेट को रिज़ल्ट आता है, और उसमें सिर्फ लिखा होता है कि अब यहाँ पर मैंने आपको जो पासिंग मार्क बता दिया इससे आप थोड़ा सा ये तो जज कर ही सकते हो ना कि आप पास हो या फेल हो। अगर इससे भी अब आप अगर नहीं जज कर पा रहे हो तो दूसरी कंडीशन आती है ग्रेड कार्ड की। ग्रेड कार्ड को देखकर आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि हम उस सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं। सबसे पहले तो ग्रेड कार्ड में आपके सारे नंबर जुड़े होंगे, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी, ओके। मतलब जो सब्जेक्ट आपने दिया है उसका भी, और असाइनमेंट अगर आपने दिया था तो उसके भी, तो दोनों के नंबर जुड़कर आएंगे। उसमें थ्योरी का कंपोनेंट है तो थ्योरी के नंबर भी जुड़े होंगे, और अगर प्रैक्टिकल का है तो इवन प्रैक्टिकल के भी नंबर उसमें जुड़े हुए होंगे। उसके बाद आपको अब ये पता लगा सकते हो कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो गए या फेल हो गए। देखो, अगर देखा जाए तो ग्रेड कार्ड से ये पता तो चल ही जाता है ना कि, या फिर नंबर से, बट वो चीज़ आपके अगर समझ में नहीं आ रही है उसके बाद की कहानी थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो अगर आपको ग्रेड कार्ड में सारे नंबर जुड़ गए मान लो,
और उस कंपोनेंट के उसके बाद भी नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है, इट मीन्स यू आर फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और असाइनमेंट में भी कंपोनेंट जनरली, असाइनमेंट कंपोनेंट जो होते हैं ना, जनरली असाइनमेंट में सभी बच्चे पास हो जाते हैं। यहाँ पे मेनली थ्योरी में ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बाकी असाइनमेंट में तो मोस्टली 100% बच्चे पास हो जाते हैं। अगर ग्रेड कार्ड में सारे नंबर जुड़ गए हैं, असाइनमेंट के भी और थ्योरी के भी, उसके बाद अगर नॉट कंप्लीट लिखा हुआ आता है यहाँ पे लाइक दिस, अगर फिर भी अगर नॉट कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो देन यू आर फेल इन दैट सब्जेक्ट। अब अगर ग्रेड कार्ड में भी असाइनमेंट के मार्क्स जुड़े नहीं हैं, सिर्फ थ्योरी पेपर के मार्क्स शो हो रहे हैं, उसके बाद नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है, तो आप बिना वजह परेशान लेकर मत बैठ जाना कि मैम मैं तो नॉट कंप्लीट क्यों लिखा है, मैं फेल नहीं हूँ, क्या मैं फेल नहीं हूँ। अगर ग्रेड कार्ड में सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स ऐड नहीं हुए, तो थोड़ा सा टेंशन मत लेना। क्योंकि नॉट कंप्लीट क्यों लिखा है, तो नॉट कंप्लीट लिखे होने के दो मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि उसमें सारे मार्क्स, सारे कंपोनेंट के मार्क्स ऐड नहीं हुए होंगे, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि सारे कंपोनेंट के मार्क्स, कंपोनेंट मीन सब्जेक्ट, तो ऐड हो गए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स में आप फेल हो, इसलिए उसमें नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और अभी जो 8 अगस्त को जो अपडेट आया है, उसमें बहुत से बच्चों के असाइनमेंट का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत से बच्चों का नहीं आया है। इसमें मार्क्स असाइनमेंट के अभी तक नहीं आए, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वो जल्दी आपके ग्रेड कार्ड में शो हो जाएंगे। और जो पासिंग का क्राइटेरिया है उसको देखकर समझ जाओगे। अगेन आई रिपीट कि असाइनमेंट के मार्क्स बच्चों के नहीं आए हैं, काफ़ी बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं आए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा परेशान मत होना। या देखो, ये हो सकता है कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस ही नहीं दिखा रहा हो, या हो सकता है कि स्टेटस दिखाना शुरू कर दिया हो लेकिन ग्रेड कार्ड में नंबर नहीं दिखा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना तो स्टेटस दिखा रहा है, ना ग्रेड कार्ड में नंबर या स्टेटस, कुछ सब्जेक्ट के दिख रहे हैं, हर सब्जेक्ट का नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि स्टेटस सारे सब्जेक्ट का दिखा दिया, उसमें से कुछ की सब्जेक्ट का असाइनमेंट के मार्क्स आ रहे हों, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो भी मैंने रीज़न बताए हैं। बस कहने का मतलब ये है कि अभी हर सब्जेक्ट का रिज़ल्ट हो सकता है नहीं आया हो, उसमें आपको अगेन आई विल से दैट परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि सिर्फ हम इस पर्पज़ से ग्रेड कार्ड को देखते हैं या उसको चेक करते हैं कि जब सारे नंबर आ जाएंगे उसके बाद हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम फेल हैं या पास हैं, वो चीज़ गलत है। अगर आपका थ्योरी का रिज़ल्ट आ गया, देन यू कैन एनालाइज फ्रॉम योर थ्योरी रिज़ल्ट ओनली कि क्या उसमें आप पास हो या फेल हो, जो मैंने पासिंग क्राइटेरिया की बात की इस वीडियो में। तो अभी शुरू में तो चलो अब थोड़ा सा ये उसमें बात कर लेते हैं कि जो थोड़ा रिलैक्स रहना, इसका रिज़ल्ट नहीं आया अब ये मत बोलना कमेंट में क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा धीरे धीरे। तो अब इस चीज़ को लेकर माइंड भी मत करना, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा, आपका शो हो जाएगा। एंड नाउ जो बच्चे थियोरी में फ़ेल हो गए हैं, उसके पास एक ऑप्शन है, अगर उसे लगता है कि उसका पेपर अच्छा गया था। कुछ बच्चे इवन हर सेशन में कंप्लेन करते हैं कि मैम जो पेपर काफ़ी अच्छा गया था उसमें तो फ़ेल कर दिया, और जो पेपर अच्छा नहीं हुआ था उसमें पास कर दिया। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रोसेस भी बताया हुआ है मैंने एक वीडियो में, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, देख लेना जाके। और रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई देन यू कैन रीअपीयर, 2 चांस होते हैं आपके, या तो आप रिवोल्यूशन करा सकते हो या फिर आप रीअपीयर के लिए जा सकते हो, ठीक है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप कर सकते हो। साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूँगी, थ्योरी पेपर में फ़ेल हो और असाइनमेंट में पास हो तो असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी पेपर ही आपको दोबारा देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे बचा है। और आखिरी में एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो 50 मार्क्स के होते हैं, चाहे वो बैचलर लेवल पे हो या मास्टर्स लेवल पे हो। सेकेंड ईयर में जो थ्योरी का रिज़ल्ट आता है वो उतने में ही शो होगा जितने का पेपर आपने दिया है, लेकिन जो ग्रेड कार्ड आता है ना फाइनली, उसमें मार्क्स 100 में से कन्वर्ट करके दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका मास्टर्स का किसी पेपर में 50 में से 30 नंबर आए, तो जो ग्रेड कार्ड होगा ना उसमें 100 में से 60 में कन्वर्ट करके ही ग्रेड कार्ड में आपको नंबर दिए जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है मार्क्स 100 में से। और जैसे एमबीए के काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि एमबीए का डी ग्रेड तक अगर आपका आता है ABCD थ्योरी में, तो
आप उसमें पास हो, ई ग्रेड है तो। आप उसमें फ़ेल हो, वो तो देखो मैंने बता ही दिया है, वो तो आप समझ ही जाओगे अपना रिज़ल्ट देख के। तो आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही चीज़ें आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना था मुझे कि इग्नू रिज़ल्ट के रिलेटेड, और वो जो की जो क्वेरीज आ रही थी कि पास हो या फेल है या नोट कंप्लीट या कंप्लीट क्यों शो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। आई होप कुछ क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।